रूस के यूक्रेन पर हमलों में अचानक तेजी आ गई है। राजधानी कीव पर भी हमला हुआ है, जिसमें इमारतों को नुकसान पहुंचा है और दूसरे शहरों में हमला होने से आम लोग मारे गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में दोनों ही देश जबरदस्त काउंटर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन के लिए चिंता की बात यह है कि उसके हथियार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो कैसे यूक्रेन ये लड़ाई जारी रख पाएगा? चर्चा कवर स्टोरी में। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत बाकी शहरों में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। अब तक इन हमलों में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राजधानी कीव से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। वहां पर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। उमान नाम के एक शहर में एक बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हुई है और वहीं निप्रो शहर के मेयर के मुताबिक वहां एक महिला और 3 साल के बच्चे की मौत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन ताज़ा हमलों को रूसी आतंक करार दिया है। हाल बता रहे हैं। The authorities say 11 cruise missiles and 2 attack drones were... अधिकारियों का कहना है कि 11 क्रूज मिसाइल और 2 हमलावर ड्रोन को देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है और 51 दिनों में ये पहली बार है कि कीव पर मिसाइल हमला हुआ हो। तो यहाँ कीव में एक अहम चीज ये हुई है कि यूक्रेन काउंटर अटैक करके रूस से अपने छीने गए इलाके वापस लेने की तैयारी कर रहा है और आशंका इस बात की है कि इस तरह के हमले यहाँ और हो सकते हैं जब रूस जवाबी हमले करेगा। इस बीच जंग के मैदान में रूस पर आक्रामक हमले के साथ साथ देश के पूर्वी छोर पर यूक्रेन की सेना अपनी जमीन बचाने की कोशिश में है। लेकिन यूक्रेन की सेना के पास संसाधनों की बेहद कमी है। कई बार तो उनको हथियारों को बहुत सोच समझ कर देश के पूर्वी छोर पर यूक्रेन की सेना मोर्चा संभाले हुए है। अब भी यूक्रेन की सेना पुराने सोवियत हथियारों पर निर्भर है, जैसे ये 50 साल पुरानी तोप। लेकिन जंग के 1 साल बाद अब उन्हें अपने हथियार और गोला बारूद का इस्तेमाल सोच समझकर करना पड़ रहा है। एक बार में एक निशाना। जंग के शुरुआती दिनों में यूक्रेन की सेना ग्रेड रॉकेट लॉन्चर के सभी 40 बैरल एक बार में दाग दिया करती थी, लेकिन अब एक बार में कुछ ही फायर करती है। उनके कमांडर का कहना है कि यूक्रेन अपना स्टॉक लगभग खत्म कर चुका है और अब वो दूसरे देशों से दी जा रही मदद पर निर्भर है। क्या आपके पास अपने ग्रेड हथियारों के लिए गोला बारूद खत्म हो रहा है? हमारे पास अपने पुराने सोवियत काल के हथियारों के लिए पर्याप्त बारूद नहीं है। अगर होता तो हम अपने सैनिकों को बचा पाते। पेड़ों के पीछे सावधानी से छिपाए हुए ये यूक्रेन के सबसे बेशकीमती हथियारों में से एक है, बुक एयर डिफेंस सिस्टम। इसी की बदौलत यूक्रेन रूस को अपने हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण करने से रोक पा रहा है। क्या रूसी इस पर हमला करना चाहते हैं? हाल ही में लीक हुए अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों में इस बात की चेतावनी दी गई थी कि यूक्रेन के पास जल्द ही बुक मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। कमांडर जोसेफ इससे इनकार करते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि इनकी सप्लाई बनाए रखना अब मुश्किल हो रहा है। हमारे पास ये काफी नहीं है, क्योंकि जब इनका कोई पुर्जा टूट जाता है तो हम उसे ठीक नहीं करा पाते। इस तरह के रूसी निर्मित हथियार और जो फैक्ट्रियां इनके पुर्जे बनाती है वो यूक्रेन में नहीं है। हालांकि बखमूत के बाहरी इलाकों में यूक्रेन की सेना के पास कुछ पश्चिमी हथियार हैं, लेकिन ज्यादातर टैंकों को भविष्य में आने वाले संभावित आक्रमण के लिए रिजर्व में रखा गया है, जिसकी जगह और वक्त अभी तय नहीं है। ये ब्रिटेन निर्मित हल्की तोपें बखमूत में इस्तेमाल की जा रही हैं, जहां यूक्रेन की सेना अब भी डटी हुई है। अपने देश को बचाने के इस अभियान में भारी मात्रा में मैन पावर, उपकरण और गोला बारूद का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन एक बड़े हमले की तैयारी करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इस साल कामयाब नहीं हुए तो क्या आप ये जंग हार जाएंगे?
अगर हम इस साल आक्रामक हमला करते हैं, अपनी जमीन वापस लेते हैं, तो हम जीत जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम जंग को 5-10 सालों तक के लिए जारी रख पाएं। सीमित संसाधनों और पश्चिमी देशों की सीमित मदद के साथ यूक्रेन जानता है कि ये साल उसके लिए करो या मरो से कम नहीं है। और नेटो ने कहा है कि रूस पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए उसने यूक्रेन को सभी जरूरी सैन्य वाहन उपलब्ध करा दिए हैं। नेटो महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक 1,500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और 230 टैंकों और भारी मात्रा में गोला बारूद यूक्रेन को भेजा जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि नेटो ने 9 नए ब्रिगेड को ट्रेन किया है, जो जंग में यूक्रेन की स्थिति मजबूत करेगा और उसे उसकी खोई हुई जमीन को वापस पाने में मदद करेगा। इस बीच चीन ने कहा है कि वो यूक्रेन संकट का हल ढूंढने के लिए यूक्रेन और दूसरे देशों में अपना एक विशेष दूत भेज रहा है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद हुआ है। लेकिन जंग के रुकने या कम होने के कोई भी आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच जंग तेज होने वाली है। तो कितने तैयार हैं रूस और यूक्रेन? Focus of late, at least for the past 8 months, has been on Bakhmut. पिछले 8 महीनों से लड़ाई का मुख्य केंद्र बखमूत बना हुआ है। लड़ाई जारी है और यहाँ फिलहाल कोई भी जीतता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ रूसी सैनिक गड्ढे खोदकर छिपने की जगह बना रहे हैं और 1,300 किलोमीटर लंबी सीमा में लैंड माइन्स बिछा रहे हैं। रूस अपने कब्जे वाले क्राइमिया की जमीन बचाना चाहता है। वहीं यूक्रेन का पूरा फोकस है कि वो यूरोप, अमेरिका और तमाम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से हथियार हासिल करे, वो सभी हथियार जो उसे देने का वादा किया गया था। वो सैनिकों को लगातार प्रशिक्षित कर रहा है और नई भर्तियां भी कर रहा है। तो दोनों ही पक्ष काउंटर अटैक की पूरी तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से रूस, जिसने यहाँ अभी तक फिलहाल रक्षात्मक रवैया अख्तियार किया हुआ था। ये बहुत तेज और लंबी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने सर्दियों में जोरदार तैयारी की है और एक दूसरे के खिलाफ उनमें लंबे समय तक टिकने का मादा है। To ensure that they were able to handle a counterattack over this spring and summer. हालांकि रूस ने आज के हमलों के बारे में कहा है कि उसने आम लोगों को नहीं बल्कि यूक्रेन के रिजर्व आर्मी यूनिट्स को टारगेट किया था। हमलों के घंटों बाद भी राहत कार्य जारी है और घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। लोग अपने जले हुए घरों से अपना सामान निकाल रहे हैं।